नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी हमें देख रहे हैं और हमारे साथ हैं इस्कॉन के मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ द वर्ल्ड अमोघ लीला प्रभु जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वान्या जी फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा सौभाग्य है यहाँ पर आने का। थैंक यू। धन्यवाद। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज स्पिरिचुअलिटी? मैं आपसे पूछती हूँ जी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी वैसे तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली डिवोशन टू गॉड इज रियल स्पिरिचुअलिटी। पर आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये यंगस्टर सपोज एक ग्रुप खड़ा है, आप उसमें बोलो कि अरे मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ या मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, तो वहां पर उस पूरे ग्रुप में उस इंसान का मजाक बनता है कि अरे तू तो अभी से बूढ़ा हो गया, तू तो सन्यासी हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है कि, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को ये समझाएं कि मेडिटेशन करना कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग ही मेडिटेशन करते हैं। अ यूथ कैन आल्सो गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। देखिए, आज जो यूथ का हाल है, ये लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं, फोकस इनका है नहीं, बुरी आदतें इनको पड़ी हुई हैं, देर रात को सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हेल्थ इनकी खराब है, इमोशनली दे आर इम्बैलेंस्ड। ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए तो किसको चाहिए फिर भला? कितना अच्छा पॉइंट है कि किसको चाहिए अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहिए। तो जो पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं उनका खुद का हाल क्या है? वो खुद उन्होंने जीवन जो है मतलब अपने आप को निचोड़ा दिया उन्होंने, तो खुद निचोड़े जिए और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी निचोड़े जिए, तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। और व्हाट अबाउट फ्रेंड्स जो हंसते हैं कि जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं या जो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, तो जब एक इंसान का मजाक बनता है, अरे तू मेडिटेशन कर रहा है, अरे जा, तू हमारे लेवल का नहीं है, तू डिस्क नहीं जा सकता, तू तो मेडिटेट करता है, तू तो स्पिरिचुअल होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचवाना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कोई बुरी नहीं है और कोई भी एज ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और देखिए, हर देश की अपनी स्पेशलिटी होती है और हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। लाइक चाइना की स्पेशलिटी है मैन्युफैक्चरिंग जी, उसको नाज है, बिल्कुल नाज है जी। अच्छा, फ्रांस में परफ्यूम्स जी, आर दे प्राउड ऑफ दिस स्पेशलिटी? बिल्कुल जी, दे आर प्राउड ऑफ दिस स्पेशलिटी। अच्छा, यूएसए में बेसबॉल, प्राउड? बिल्कुल जी। अच्छा, जापान इज इनटू टेक्नोलॉजी, नाइस, आपको नाज है अपनी स्पेशलिटी पे? नाज है, बिल्कुल जी। अच्छा, आप इंडिया पे आते हैं, इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? लोग इंडिया, फॉरेनर से लोग इंडिया में क्यों आते हैं? यहाँ के स्पिरिचुअल कल्चर को देखने, यानी कि स्पिरिचुअल कल्चर हमारी स्पेशलिटी है। लेकिन इकलौता एक इंडिया ही ऐसा देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी में नाज नहीं है। ट्रू। बाकी सारे देशों को अपनी स्पेशलिटी में नाज है। पॉइंट बताया कि एक इकलौता हमारा ही देश ऐसा है जिसे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे नाज नहीं है। कहता है क्या स्पिरिचुअलिटी है, तो वही तुम हरे कृष्णा तुम नाम लोग ढंग का काम भी करो। नहीं सर, हरे कृष्णा भी करेंगे, उसका भी ढंग का काम भी कर लेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि यहाँ तो हरे कृष्णा होगा या ढंग का काम होगा, बल्कि ढंग के काम हरे कृष्णा करने के बाद ही होते हैं, क्योंकि तो आपका मन थोड़ा बैलेंस होता है, आपका इमोशंस, आपके माइंड बैलेंस होता है, तो आप ज्यादा ढंग के काम कर पाते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिन्होंने मैस्लोज नीड्स हियरार्की पढ़ी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, राइट? एनसीईआरटी, उसमें मैस्लोज नीड्स हियरार्की है। उसमें फिजिकल नीड्स भी है, मेंटल नीड्स भी है, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी है, इगोइस्टिक नीड्स भी है। सबसे ऊपर नीड आती है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा है सर कि स्पिरिचुअलिटी आपकी आवश्यकता है, ये लग्जरी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की। तो हम कहें अरे तुम तो हमारे लायक न रहे, हम तो डिस्क जाएंगे। अरे झंडू आदमी, ये आवश्यकता है तुम्हारी। आज ये सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहा है? आज इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें, टोटल में एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड। पूरी दुनिया के अंदर आज 450 मिलियन लोग डिप्रेशन में हैं, उनमें से 50 मिलियन लोग अटेम्प्ट भी करते हैं सुसाइड। और फिर आधे जो बचे हुए हैं, कुछ उसमें से एंटी डिप्रेसेंट्स पर भी हैं या फिर एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों है? बिकॉज हम एक नीड को कैटर नहीं कर रहे ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, वेरी कूल। ट्रू। हाँ, तो हम जब नीड को पूरा नहीं करेंगे तो सर फिर आप दारू वारू करेंगे, फिर फाफा फूफू करके फिर आप अपने आप को डल करेंगे ताकि आपको दुख का आभास ना हो, पर ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। ट्रू। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमारी आवश्यकता है, हमारी स्पेशलिटी है। अगर स्पिरिचुअलिटी का हेडक्वार्टर होना है तो इंडिया में ही होगा। अगर सारे सवालों के जवाब हैं तो देखिए बाकी धर्मों में नहीं मिलते आपको जी। ये तो रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं बोल पाते ढंग से बाकी धर्म। एक सनातन धर्म है जो कि आपको पुनर्जन्म के बारे में केस स्टडीज के साथ समझाता है। तो इसने आत्मा, परमात्मा से प्यार कैसे बढ़ाया जाए कृष्ण से, ये तो वो सब हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं, ये जो आपका मंत्र है
जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इसको जपने से ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी एंजाइटी की हैं, स्ट्रेस की हैं, सुसाइडल थॉट्स हैं, डिप्रेशन है, क्या इसको जपने से ये चीजें कम हो जाएंगी और इसका क्या साइंटिफिक आधार है? एब्सोल्युटली, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब कितने ही लोग हैं जो कि कौन सी ऐसी रिसर्चेस हैं, बुक्स हैं जो यूथ देख सकता है जहां पर ये रिटर्न? वैसे तो इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की भी रिसर्च है जी, और एक चाइनीज यूनिवर्सिटी है उसकी भी इस पे रिसर्च है। अच्छा। किस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टू साउंड वाइब्रेशंस। तो जैसे कोई गाली गलौज करे, यार तू तो 36 कमीने मरे तो तू जाके पैदा हुआ, अभी साउंड वाइब्रेशन है, दिस पुट यू इन डिप्रेशन। कोई तारीफ करते हैं, जी आप तो हमारे हृदय का टुकड़ा है, जब से आप लाइफ में आए हमारी तो लाइफ बन गई, तो मन खिल जाता है, ये भी साउंड वाइब्रेशन है, हैप्पी हार्मोन्स। एग्जैक्टली। तो ये साउंड वाइब्रेशन इम्पैक्ट द स्टेट ऑफ आवर माइंड। और भगवान का नाम क्या है? ये भी साउंड वाइब्रेशन है। तो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन से आपके इमोशंस अपलिफ्ट होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए ये तो मतलब इसके लिए रिसर्च भी क्या करनी है, ये तो हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। आज देखिए इस्कॉन टेम्पल में शाम को कई लोग आते हैं, कीर्तन सुन के जाते हैं जी। क्यों? दिन भर में जो है इतना काम किसी के एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस, निंदा चुगली, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। अरे भाई बड़े घायल होके आए हैं, चलो प्रभु के पास चलते हैं, कीर्तन सुनते हैं, एंड देन दे कम, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एग्जैक्टली। तो भगवान का नाम क्या करता है, उनको डिटॉक्स करता है उनके माइंड को, एंड देन दे आर हैप्पीली सिचुएटेड। फिर यहाँ से वापस घर भी जाएंगे, घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, दे डू दिस। तो इससे नाम भगवान का है जो है एक्चुअली हमको मेंटली डिटॉक्स करता है, माइंड को डिटॉक्स करना, इमोशंस को डिटॉक्स करना, क्योंकि दुनिया तो टॉक्सिक्स डालने के लिए है, तो डिटॉक्स कौन करेगा? भगवान का नाम करता है। तो आप कहते हो कि गृहस्थ में रह के इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है? एब्सोल्युटली। इस्कॉन के अंदर 99.99% डिवोटीज तो गृहस्थ हैं। हमारे से ब्रह्मचारी कितने हैं? 0.001%, दैट्स इट। हम तो माइनॉरिटी में आते हैं। पूरी दुनिया में कितने ब्रह्मचारी होंगे? आई थिंक 2,500-3,000 हजार, दैट्स इट। और लाखों करोड़ों की संख्या में गृहस्थ लोग हैं। अब कंपेयर करिए परसेंटेज वाइज, तो गृहस्थ व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, और भक्ति करेगा तो घर को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएगा। अमोक जी, एक चीज मैंने और पढ़ी कि इस्कॉन जो है वो बहुत ज्यादा रहस्यमयी शक्तियां और काले जादू का प्रयोग करके यूथ का ब्रेन वॉश कर रहा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैसे जाता ब्रेन वॉश करने की बातें, देखिए हम तो, मैं कैमरे में कन्फेस कर रहा हूँ, हम ब्रेन वॉश करते हैं। तो अमोक जी कह रहे हैं हम ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ जी, ब्रेन को वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन में इतनी गंदगी भरी हुई है आजकल यूथ के जी। तो वॉश करना मतलब धोबी का काम करते हैं बेसिकली। तो आप बोले इस्कॉन वाले धोबी हैं जी, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग ब्रेन को वॉश करने का काम कर रहे हैं। और क्यों वॉश करना पड़ रहा है? रीजन भी मीडिया, सोशल मीडिया हो या OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इससे इतना कचरा लेते हैं हम लोग अपने दिमाग के अंदर, इतना ओवर डेटा डाउनलोड है दिमाग के अंदर, तो इसलिए ब्रेन को वॉश करना जरूरी है। और हमको ब्रेन वॉश करने के लिए फिर एक चिन्मय वस्तु चाहिए होगी। काला जादू इज नॉट चिन्मय, इट्स अ सांसारिक आर्ट, एक तरह की सांसारिक कला है, शक्ति है। तो हम सांसारिकता को सांसारिकता से कैसे ठीक करेंगे? हम दिव्यता से संसारिता को ठीक करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना होता है। लोग आप ऊपर जाके ना इंटरव्यू लीजिए रैंडमली कि आपको कभी कुछ करते हैं ये लोग, टोना टोटका वगैरह इस्कॉन वाले कभी करते हैं? और ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्तियां, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं, रहस्यमय शक्ति हमारी वही है, भगवान की कृपा ही हमारी शक्ति है, बस दैट्स इट। ये भगवान का नाम, ये उनकी शिक्षाएं, भगवद गीता, भागवतम, ये ही है वास्तव में। जब लोग ये लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, एंड देन दे गेट कनेक्टेड। हम वो सभी अपना इनके ऊपर कोई टोना टोटका जैसे कुछ नहीं करते। हमारे जितने भी डिवोटीज हैं अपने हाथों से बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उस प्रसाद के अंदर भगवान अपनी कृपा मिलाएंगे, वही टोटका है। मतलब ये सिर्फ एक मतलब फॉल्स कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया र्यूमर्स हैं और इस तरह से कुछ भी मतलब ये तो कहाँ से निकलेगा ब्लैक मैजिक, किस किस पे कर लेंगे हम? यहाँ हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, मतलब हमारे तो पाउडर खत्म हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड अमोक जी आपको फॉलो कर रहा है, तो आपने किस किस पर ब्लैक मैजिक किया है जो इतना पूरा वर्ल्ड आपसे जुड़ना चाहता है? मैंने तो आज तक कभी कुछ भी नहीं किया ब्लैक मैजिक, लेकिन हाँ थोड़ा यूट्यूब मैजिक हम लोग करते हैं। तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वी जस्ट सेंड गुड मैसेज, और कहीं ना कहीं वो मैसेज से वो कनेक्ट करते हैं, दे सी सम सॉल्यूशन कमिंग, देन दे से यस दिस इज द राइट प्लेस, और थोड़ा आएंगे लोग, मिलेंगे, थोड़ा सवाल जवाब करेंगे, एंड देन दे गेट कनेक्टेड। तो हमें ब्लैक मैजिक जैसे जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, इनका तो हमें सहारा लेने की आवश्यकता है ही नहीं, और हम ले भी क्यों भला? क्योंकि हमें लोगों को कोई हिप्नोटाइज नहीं करना, हमें तो लोगों को भगवान से जोड़ना है, दैट्स इट। मानव को माधव से जोड़ना, बस ये काम कर रहा है इस्कॉन। तो इसके लिए भगवान का नाम, दैट्स इट। सो ब्लैक मैजिक नो वेज, बल्कि ब्लैक मैजिक कटता है, बल्कि जिसपे ब्लैक मैजिक हुआ होता है ना, ऐसा व्यक्ति भगवान के सामने जाने से डरता है, मत लेके जाओ, क्योंकि वो जो इविल पावर्स होती है ना, भगवान उसे वहां तक आने नहीं देती है वो। तो मंदिर में नहीं आएगा, वो अकेले पड़ा रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं,
हमारे यहाँ तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के हजूम है, भक्तों का तांता लगा होता है और यहाँ खड़े होकर कीर्तन भी कर रहे हैं। ये कौन सा ब्लैक मैजिक है जिसमें आप भगवान के आगे कीर्तन भी कर लेते हो? ये इस्कॉन मैजिक है, मुझे लगता है। exactly. ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये इस्कॉन मैजिक है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये कोई इस्कॉन जो है कोई भी रहस्यमयी शक्तियां या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक ना यूज करके अपना इस्कॉन मैजिक यूज कर रहा है, और जो जिसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि इस वर्ल्ड में जो है पॉजिटिविटी फैलाना। Yes, absolutely. तो काफी अच्छे से आपने ये चीज समझाई कि ये ब्लैक मैजिक और रहस्यमयी शक्तियां, ये सिर्फ कुछ ऐसे, कुछ लोग कई बार कुछ रिलीजन्स को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट्स इस तरह की देते हैं। जी जी। और एक चीज और कि जैसे आजकल लोगों को ना जरा सा भी कुछ होता है तो दे हैव फियर। अगर एक सिरदर्द भी होता है तो उनको लगता है कि हमें कुछ ट्यूमर तो नहीं हो गया। ये जो फियर इतना ज्यादा एनवायरमेंट में आ रहा है, तो कैसे निकाल सकते हैं इस फियर को? एक्चुअली क्या है, लोग क्योंकि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। देखिए आजकल जो लोग, ये मौसम बहुत जो डरने का हो गया ना कि ये इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझको ट्यूमर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, उनको खुद को पता है उनका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है। एंड वी आर सो वल्नरेबल। हम इतने ज्यादा, हमारा शरीर इतना संवेदनशील हो चुका है कि कभी भी कोई बीमारी पकड़ सकती है हमें, ये उनको पता है। इसीलिए वो ये घबराहट में करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करे, सात्विक खाए, ठीक है, एक शुद्ध जीवन जिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जहाँ तो उसे इवन गृहस्थ आश्रम में भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्योर जीवन जिए, स्पिरिचुअल जीवन जिए, भगवान पे डिपेंडेंसी का जीवन जिए, तो ऐसे में ना आपका भय खत्म हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए भय इसीलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं हमें खुद एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है, कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास भी नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, विश्वास भी नहीं है और हम कुछ करते भी नहीं है। आप सोचिए, यार एक टिपिकल व्यक्ति आज इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता एक्चुअली। लेकिन अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है आपकी। और वहीं पेरेंट्स आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि मतलब इतने सारे, जैसे ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, इन्फेक्शन, ये वो, जबकि वैसे वो इतना, और जो पहले के भी बच्चे थे वो बहुत कम बीमार पड़ते थे। लेकिन आजकल जितना ये मेडिसिन बढ़ गई हैं, सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो उतनी ज्यादा इम्यूनिटी भी लो होती जा रही है। अब देखिए हमारा कितना सिडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप ज्यादातर जो लोग हैं हम इसमें बिजी हैं, मोबाइल फोन के अंदर। जी, कितने बच्चे हैं बाहर जाके खेलते भी होंगे। हमारे टाइम में तो मतलब एक ही ग्राउंड के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चल रहे होते थे। एक पिच पे एक ऐसी पिच है, एक ऐसी पिच है, एक ऐसी पिच, 6-6 क्रिकेट मैच चल रहे हैं। आज ग्राउंड्स खाली हैं, कोई बच्चा ना उसमें भागा दौड़ी करता नजर आता है। आप क्रिकेट यहीं पे खेल रहे हैं, तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, सनलाइट से आपका एक्सपोजर है नहीं, तो इम्यूनिटी वाला कैसे बढ़ेगी आपकी? तो इसीलिए लोग बीमार पड़ते भी हैं, बीमार पड़ते हैं फिर हमको घबराहट भी होती है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुल गए तो लगता है वाह ये बड़ी उन्नति है। हॉस्पिटल्स खुलना ये कोई उन्नति नहीं है, ये दिखा रहा है आप ज्यादा बीमार पड़ रहे हो यानी कि, और घबराहट भी है तो मानसिक रूप से भी बीमार है, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बीमार ना पड़ जाऊँ। ये भला कौन सा ये प्रगति है? तो ये प्रगति नहीं है। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे और कहीं ना ये मानेंगे भाई एज पर लॉ ऑफ कर्मा, जब मेरे को मरना है तब भी मरना, उससे पहले मरने वाला नहीं हूँ, उसके बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं जी। जितनी सांसें लिखी हैं और क्या। तो इसलिए जब होगा तो तब देखी जाएगी। जब मुझे किसी ने बोला था एस्ट्रोलॉजिकली कि प्रभु जी एक समय आपका है, आपकी बॉडी बहुत सारे ऑपरेशंस है और आपके शरीर में कई सारे काटा पीटी होगी, सर्जन की सिलाई बुनाई होगी, तो जब होगी तब होगी भाई, तब की तब देखेंगे, तब देखेंगे। अभी से फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट क्यों खराब करें? तो इसीलिए जब ये आपको विश्वास होता है ना कि किसी परिस्थिति में ऑल इन थिक एंड थिन कृष्णा इज देयर विद मी, भगवान मेरे साथ है, तो फिर देन यू आर फियरलेस एक्चुअली। जैसे कोविड के समय देखिए ना, हमारे डिवोटीज ने अब जब कोविड के लोगों को सब खाना बांटा प्रसाद बांटा, उस वक्त उनको भी तो कोविड हो सकता है। वो तो उसको क्वारंटीन नहीं है, कोई बंदा कितना ही मास्क पहन लेगा, तो मास्क से भी कहीं भी होके अंदर चला जाता है। अब क्या करेंगे, लोग डबल क्वारंटीन थे तो भी उनको हो गया, लेकिन फिर भी गए ना, बिकॉज कहने के डिपेंडेंसी है भगवान पे, अरे कुछ नहीं होगा। और वाकई में हुआ भी ऐसा। हमारे इस्कॉन द्वारका में 5 करोड़ ट्रेड्स तो अकेले इस्कॉन द्वारका ने बांटी थी। 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। 5 करोड़, 7 करोड़ में से 5 करोड़ सिर्फ इस्कॉन द्वारका का था। एक भी भक्त को कोविड नहीं हुआ, 2-4 को अगर हुआ भी था तो 3 दिन में ठीक भी हो गया। That's it. मतलब कृष्णा की शील्डिंग थी उनके ऊपर। तो जब ये विश्वास होता है तभी तो आप सेवा कर पाओगे दुनिया वालों की, नहीं तो हम सबके सब अंदर रहे क्वारंटीन में, बाहर में निकलेंगे जाएंगे किसी टापू में बस जाएंगे हम लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक तो सरेंडर और एक फेथ होना चाहिए कि मतलब अगर, और ये फेथ ही हमें जीवन में बहुत ज्यादा फियरलेस बनाता है। एग्जैक्टली। और साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी आप ले, शीतोपलादी जैसे कुछ चीजें आती हैं, उसको शहद में थोड़ा लीजिए, शहद में मिला के थोड़ा चाटिए, उसको उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ती है जी। अल्फा आती है होम्योपैथी की दवाई, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो इस तरह की कुछ चीजें भी लें जिससे कि आपका
भरण पोषण भी हो। टेक स्पाइसेस जो है इंडिया में, स्पाइसेस लेना, इसकी वजह से भी कोविड इतना अटैक नहीं किया जितना कर सकता था। शायद मैं आपकी बात से ये तर्क निकाल पा रही हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक ट्रक आ रहा है सामने से और हम रोड पे खड़े हो जाएं कि भगवान मुझे बचा लेगा, ऐसा नहीं है। अपना ब्रेन भी साथ में लगाना है, मेडिसिन भी साथ में लेनी है, और रादर साथ में आपको फियरलेस भी रहना है और फेथ भी रखना है कि वो ईश्वर जिसने हमें जो इस धरती पर लाया, तो हमारा आगे रक्षा भी हमारी वही करेगा। एग्जैक्टली। तो बहुत प्यारा प्रश्न, और जिस हिसाब से मतलब कन्वे करा। एक यूथ में आजकल हार्ट अटैक्स प्रभु जी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जितना ये जिम का चलन बढ़ता जा रहा है, उतना ही हार्ट अटैक्स का चलन। इसका मेन कारण आप क्या देखते हैं? इसके ना बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्टेरॉइड्स लेना। ऐसे कुछ स्टेरॉइड्स हैं, वो हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी को एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत पेन है, तो स्टेरॉइड्स देकर के ना उसमें वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि आप लेते हो फॉर मसल्स को पंप करने के लिए, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। आप इनको क्या है, अब जो परहेज करने पड़ते हैं ना जिम जाने पर, और परहेज तो करने नहीं, खाना सब है, लेकिन डोलो का कर भी चाहिए मेरे को, तो फिर ये स्टेरॉइड्स देते हैं। सिक्स पैक्स बॉडी भी बनानी, बॉडी चाहिए मेरे को, शाहरुख खान के जैसी। तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं फिर। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्टेरॉइड्स है, अनहेल्दी फूड है वो, जैसे प्रोटीन के लिए लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं, नहीं लेने चाहिए। भगवान ने प्रोटीन दालों में दिया है, सब्जियों में दिया है, तो फिर क्यों अलग से आर्टिफिशियल चीजें लेनी है? एग्जैक्टली, इससे भी हार्ट अटैक बढ़ते हैं। तीसरा है अनफॉरगिविंग नेचर। आज का जो यूथ है उसमें ना क्षमा करने की भावना नहीं है, ग्रजेस है। और ग्रज की वजह से क्या होता है, वो मन में जो रंज है, एक चलता ही रहता है, वो चलता रहता है। उसकी वजह से फिर आपका हार्ट वीक पड़ता है। आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज होती तो आप हाफते हो, आपका हार्ट टुक 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 टुक, पर इससे आपके हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं। पर आजकल यूथ कितना ही हाफ लेता है, कुछ नहीं, एसी कमरा, फिर एसी गाड़ी, फिर एसी ऑफिस और मोबाइल। हाँ, फिर एसी और मोबाइल नहीं कर दी, फिर एसी की तेसी हो गया जी। फिर हम कहे जी हार्ट अटैक हो रहा है, आजकल के बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। अरे आपका लाइफस्टाइल क्या है बाबा? कितने बच्चे जो जल्दी उठते हैं, सब ये 7-8 बजे उठने वाले लोग हैं। सूर्योदय से पहले उठिए आप, आपका हार्ट वैसे ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए सात्विक खाना, सब टेढ़ा मेढ़ा जंक फूड खाना, स्विगी से कुछ मंगा लो, स्विगी जोमेटो पूरा बूम पर है। एग्जैक्टली। फिर हम ऐसी चीजें मंगा भी लेते हैं, फिर खाते भी रहते हैं, कौन बनाएगा जी। तो फिर अब ऐसी चीजें भी रहेंगी तो फिर हार्ट अटैक होंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आलस्य को त्यागे और स्विगी जोमेटो की थोड़ी सी एडिक्शन कम करके सात्विक भोजन पर आए, सात्विक लाइफस्टाइल पर आए। और जैसे कि आपने बोला कि मतलब पूरा टाइम क्षमा करना, ग्रैटिट्यूड होना, और वो बहुत ज्यादा ग्रजेस को अपने अंदर ना रखकर एक पॉजिटिव अप्रोच को जो है वो फॉलो करना। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको काफी सारी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होगा शादी के लिए। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, मेरे लिए बड़ा आसान है वैसे तो जी। जैसे मुझे याद है एक समय तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही क्या? थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, भगवान की बड़ी दया रही। ऑल्दो मेनी गर्ल्स वर अट्रैक्टेड, बट लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी रक्षा भी की, क्योंकि उनका एक अलग प्लान था मेरे को लेकर के। सो इसलिए भी, और जैसे अब प्रपोजल्स आते हैं नो डाउट, लड़कियां आती है बिकॉज़ दे वांट अ गुड, क्योंकि आपको दुनिया में इतने लोग फॉलो करते हैं, आप इतने बड़े मॉन्क हैं, प्रीचर हैं। तो कुछ लड़कियां इसलिए अट्रैक्ट होती है बिकॉज़ ऑफ फेम, कुछ लोग इससे अट्रैक्ट होती है बिकॉज़ उनको लगता है शायद मैं गुड लुकिंग हूँ, कुछ लोग इसलिए लगता है मे बी क्योंकि ना प्रभु जी बहुत सात्विक हैं, हमें एक सात्विक लाइफ पार्टनर चाहिए, कमा तो हम लेंगे, मेरे पापा का बिजनेस है, प्रभु जी हमारे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, तो हम वी कैन हैव हैप्पी लाइफ। सो मेरे लिए बड़ा सिंपल होता है, मैं कहता हूँ कि ओके व्हाट इज योर एज। जैसे मेरे पास एक स्वीडन की लड़की आई थी, हाँ जी, तो मुझसे आके बोलेगी इफ आई गेट अ लाइफ पार्टनर लाइक यू, सो आई गेट टू सर्व अ डिवोटी एज वेल एज अ हस्बैंड। मैंने कहा ओके व्हाट इज योर एज, तो कहती है वेल आई एम 21 जी। मैंने कहा इफ आई वुड हैव बीन मैरिड एट योर एज आई वुड हैव डॉटर ऑफ योर एज बाय नाउ। मैंने कहा यस। Oh, you are that old? मैंने कहा yes, I'm that old. But I don't look like. I don't look like. So मैंने कहा you are like my daughter actually. तो मैंने कहा but yes, I bless you that you get married to a young husband. आपको एक युवा व्यक्ति मिला के पति के रूप में, पर मैं आपकी डबल उम्र का हूँ, तो आप मेरी बेटी जैसी हो एक्चुअली। अच्छा ओ, तो इससे लड़कियाँ जब आती है, मेरे को बताया था, एक तो ये चीज़ है।
सेकेंडली आई टेल देम व्हाट माय शायद आप मन से, जैसे युवा हैं, मतलब आप यूथ के अंदर बहुत अच्छे से जेल होते हैं, उन्हें समझते हैं, तो इसीलिए वो एज गैप दिखता नहीं है या लुक्स के बेसिस पर। एग्जैक्टली तो इसलिए फिर वो कभी कभी ऐसे लड़कियां आती हैं एंड दे प्रपोज फॉर मैरिज लाइफ, फॉर मैरिड लाइफ। पर लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि फर्स्टली मेरी एज भी ऐसी हो चुकी है, मेरे में इच्छा भी नहीं है कोई, एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। मेरे गुरु की इच्छा भी है कि मैं जीवन में ब्रह्मचारी रहूँ, ठीक है, और मेरी लाइफ का भी एम्बिशन यही है कि मैं दुनिया की सेवा करूँ, और उसके लिए मुझे गृहस्थ लाइफ नहीं चाहिए। आई एम रेडी टू बिकम सर्वेंट ऑफ ऑल द गृहस्थस, बट आई माई सेल्फ डोंट वांट टू बी गृहस्थ। मैं बहुत खुश हूँ ब्रह्मचारी जीवन में, और मेरे को मेरे ब्रह्मचारी दोस्त हैं, मुझे वो बड़े प्यारे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता बिल्कुल भी। तो मतलब आपका फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है इसको शादी का, शादी पर्सन नहीं। तो हम सभी लड़कियों को बोल दे कि प्रपोज ना करें, और जो सीखना चाहते हैं फॉलो करें, इन्फ्लुएंस करें और उनकी बातों से सीखें। इतना कुछ, इतना ज्ञान का पूरा ओशियन है, भंडार है, तो इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। और जिस हिसाब से एक चीज और कि ये जो इस्कॉन का मंत्र है, तो इसको छोड़कर कोई और चीज भी आप कहना चाहते हैं कि हम लोग फॉलो करें, कि रिलेटेड टू इस्कॉन ओनली, कि इस मंत्र को छोड़कर और क्या जाप कर सकते हैं? देखिए वैसे तो भगवान के नाम सभी दिव्य है, जैसे मान लो कोई करता है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ठीक है, ये नाम भी भगवान का नाम है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भी कीर्तन करते हैं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोविंद, अच्छा सीता राम लक्ष्मण हनुमान। तो नाम तो भगवान के हम बाकी भी लेते हैं कीर्तन में, लेकिन जो नाम जप है वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, बिकॉज शास्त्र ये रेकमेंड करते हैं। जैसे कली संतरण उपनिषद में आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है ये 16 अक्षर का नाम। न तपरतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे गए। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कली संतरण उपनिषद में कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है। तो ये शास्त्र रेकमेंड कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ये कोई हमारे इस्कॉन का इजाद किया हुआ मंत्र नहीं है कि चलो यार मार्केट में कोई आसान सा मंत्र लेकर के आते हैं ताकि कलयुग वाले बोल लें उसको, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं क्रूं करेंगे तो होता नहीं कर पाएंगे वो, चलो एक आसान सा मंत्र निकालते हैं। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ये रेकमेंडेड है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इवन क्रतु मुनि ने वृषभानु जी, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं, डिवाइन फादर है, नॉट बायोलॉजिकल फादर बट स्पिरिचुअल फादर है, उनको बोला था कि अगर आपको चाहिए श्रीमती राधिका एज योर डिवाइन डॉटर, शी डिसेंड्स एज योर डॉटर, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब से तो श्रीमती राधिका कम्स एज डिवाइन डॉटर ऑफ द डिवाइन फादर वृषभानु जी, तो इसलिए शास्त्रों में बार बार रेकमेंड हुआ है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और कलयुग में विशेष रूप से ये बहुत पावरफुल मंत्र है जो कि जिसका हम नाम जप कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा बाकी नाम भी आप ले सकते हैं, पर नाम जप भजन में ये हरे कृष्ण महामंत्र रेकमेंडेड है। इस कलयुग में जो अवतार है, जो युग अवतार है, दैट इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ही हिमसेल्फ हैज गिवन, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण कंबाइंड फॉर्म इज श्री चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कृष्ण खुद रेकमेंड कर रहे हैं हरे कृष्ण, स्वयं भगवान। तो सर फिर हम नया मंत्र क्या ही निकालेंगे? फिर वो जो बोल रहे हैं वो रेकमेंड वो वही लें, जो डॉक्टर रेकमेंड करेगा वही दवाई लेंगे ना। ये इसकी शीशी कुछ अलग, हमें सुंदर शीशी वाली कोई दवा दीजिए। हाँ, ऐसा तो होता नहीं। तो जो दवा आप पे काम करी, आपके लिए बनी है, स्पेशली व्हेन योर डिसीज इज वेरी क्रॉनिक, तो आपको स्ट्रॉन्ग डोज दी जाती है। जैसे इन्फेक्शन ज्यादा हो तो इंटरवीनल इंजेक्शन दिया जाता है, वो एमजी बढ़ा दिया जाता है। हाँ, एमजी बढ़ा दिया, या फिर वो दवाई से काम नहीं चला तो इंटरवीनल इंजेक्शन दिया। जी जी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हम कलयुग वालों के लिए है कि हमारे डिसीज बड़ी क्रॉनिक है, वी आर स्पिरिचुअली जॉन्डिस्ड, तो बीमारी बड़ी गहरी है, तो इसलिए हमको चाहिए इंजेक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन कुछ करे हमारी बॉडी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इज इंटरवीनल इंजेक्शन, जिससे इन्फेक्शन दूर होगी। ऑल्दो बाकी भी भगवान के नाम बहुत शक्तिशाली है जी, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है सबसे शक्तिशाली है और हमारे रिकमेंडेड है फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ, फ्रॉम द शास्त्रास। तो इसलिए भी हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं। अमोक जी एक बात बताइए, कल ये जो हाथरस का इंसिडेंट हुआ, इसमें इतने लोग उनकी जान चली गई, कम से कम नियर अबाउट 150 पीपल जो इसमें मारे गए उस गुरुजी की चरणों की धूल लेने के लिए, और उसके बाद वो खुद ही मतलब आपने देखा कि मतलब वो खुद ही अभी लापता हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक ये फॉलो करना ठीक है, कि मतलब अंधविश्वास है ये या ये रियलिटी है? आप क्या कहना चाहेंगे इस हाथरस इंसिडेंट पे? कोई भी वैसे प्रामाणिक गुरु जो है ना अपनी चरणों की धूल को बहुत एडवर्टाइज नहीं करता कि जो मेरी धूल को ले लेगा वो तर जाएगा। तो पहले तो आप देखिए दुनिया में जितने गुरु जी रेकमेंड कर रहे हैं ऐसा, तो उनको बाय बाय करिए, ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि चरण धूली वाकई में काम करती है, लेकिन बड़े ऊंचे संत महात्माओं की करती है। तो उन्होंने तो अपना नाम भोले बाबा बताया, ठीक है, भोले बाबा अगर भोले बाबा का कोई दास मानता है
तो निश्चित रूप से पूजनीय है। तो बोले हम खुद ही भोले बाबा हैं, तो फिर लोगों को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि उनको कितना मानना है कितना नहीं मानना है, पीपल शुड डिसाइड। साथ ही चरण धूलि है ना, उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है विच इज़ अ रियल थिंग। इस चरण धूलि का मतलब है संतों की वाणी। जो वाणी में जो कृपा है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी इस समय ट्रेन में थे, तो एक आया बिजनेसमैन उनके पास, कहता है महाराज जी थोड़ा कृपा कर दो महाराज जी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, पहले तो मेरे शिष्य को दिखाया, जो अमेरिकन यूरोपियन जो शिष्य बैठे थे, तो सबके साथ शेवन हेडेड हैं, सबके सब गंजे हैं, तिलक लगा हुआ है। तो प्रभुपाद ने उनके सर पे हाथ रख के बोला, ये मेरी कृपा है, चाहिए? कहता है ओहो स्वामी जी, तो घबरा गए वो। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि संतों की असली कृपा उनके मुख से निकलती है जी, और वो कृपा कानों से धारण की जाती है। तो चरण धूलि का एक्चुअली मतलब ये भी है कि उनकी वाणी को स्वीकार करें। तो अमोघ जी कहते हैं कि चरण धूलि का मतलब ये भी है कि एक्चुअली उनकी वाणी को स्वीकार करें। सबसे पहले जो चीजें हैं वो सब कुछ जो है वो उनकी वाणी में ही है। तो आपको लगता है कि जो इतने लोग मरे वो मतलब बेमौत मारे गए? एग्जैक्टली। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर भी हमारे बड़े बड़े महाराज लोग तो हैं, लेकिन वो सभी एजुकेट करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप मेरे चरणों की धूलि को ले लोगे और फिर एकदम से सबका कल्याण हो जाएगा। पहली बात तो किसी भी साधु संत को इस बात को बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहिए। करना भी होता है तो हम ये लेके चलेंगे, मोर इम्पोर्टेंट इज वाणी, राइट। और अगर किसी को धूलि अगर चाहिए भी तो फर्स्टली यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट साधु। अगर आप वो साधु अलाउ नहीं करते, यू शुड नॉट टेक। पर यहाँ तो शायद अलाउड करा तभी ये इंसिडेंट तो हुआ भी तो बोलना चाहिए ठीक है जी, लाइन बनाओ। तो या वो अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, या आप गवर्नमेंट को भी रिस्पांसिबल मानते हो? मेरा होता मैं तो बोलता देखो मैं तो पेडिक्योर करा के आया हूँ, मेरी चरण धूलि सब निकल चुकी है, इसलिए आप तो अमोघ जी कह रहे हैं वो तो पेडिक्योर करा के आए, चरण धूलि सब निकल चुकी है। तो आप लोग सब ध्यान से सुन लो ये बात। तो हालांकि हमें पेडिक्योर तो नहीं कराते, बट यस वी कैन ऑलवेज से तो इस तरह से इन अ लाइटर वे, दैट इन अ लाइटर नोट, ट्रू। तो वो चीज जो है वी कैन एजुकेट आवर फॉलोअर्स। इसलिए हमारे यहाँ कभी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि स्टैम्पीड हो गई हो कि महात्मा जी के चरणों की धूलि एंड ऑल दैट, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज वी एजुकेट देम। तो कोई भी गुरु जी वाला रोल अगर ये करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि अपने फॉलोअर्स में सेंटिमेंटैलिटी को निकाल करके डिवोशनैलिटी को डालें, भक्ति भाव डालें, बजाय कि हम सिर्फ एक भाव वाला जो होता है, भावना वाला भाव कि वो धूली धूली मेरे को बचिया रे हटना, और भक्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके पाँव, उसने अपने पाँव की धूली एक दूसरे के सर पर मर रहे हैं इतने लोग उससे। वो ये नहीं देख रहे कि जो दूसरा भक्त है इसको चढ़े हुए हैं। स्टैम्पीड में यही होता है, हम एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, राइट, और मेरे पाँव किसी के सर पे पड़ रहा है, किसी कोने। तो ये आप सिस्टम और गवर्नमेंट को भी रिस्पांसिबल मानते हैं? एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा ये इमोशनल इमेच्योरिटी लोगों की होती है, और एक तो वो उनको कहने के मैच्योर बनना चाहिए, और गुरु की भी जिम्मेदारी है कि जो फॉलोअर्स हैं उनमें कल्चर उनको सिखाएं कि एक्चुअली हाउ वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर आल्सो। यानी हमारी गुरु जी के प्रति तो रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तभी तो हम स्टैम्पीड में कुचल दिए एक दूसरे को। मतलब उनके चरणों की धूली लेने के चक्कर में एक दूसरे को कुचल दिया, और इतनी मतलब मासूम जाने चली गई। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल टीचर की जिम्मेदारी ये होती है कि फॉलोअर्स को ये भी सिखाए टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ट्रू, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट अमोघ जी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी से पहले टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा है हमारी ऐसी स्पिरिचुअलिटी का? एग्जैक्टली। अमोघ जी, आजकल बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं कि मेरे घर में कृष्ण जी घूमते हुए उन्हें दिख रहे हैं, या मेरे घर में अनाज नहीं था तो सिर्फ एक कटोरी अनाज था, उससे 20 लोगों को खिलाया। तो इस चीज पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको कृष्ण भगवान आपके घर में चलते हुए दिख भी गए, उसका फिर आपने क्या किया? हमें बदे दिखे, अरे कृष्ण भगवान दिखे भाई साहब, बस दैट्स इट। तो सिर्फ भगवान को देखना ही काफी नहीं है। देखिए, भगवान को दुर्योधन ने भी देखा था, और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार बस ऐसे देख रही हो, चलते फिरते बोलते चालते देखा है। तो क्या दुर्योधन तर गया? स्वर्ग जा पाए बेचारे, जन्म मृत्यु चक्कर से निकल नहीं पाए। ऑफ कोर्स है तो कलयुग का अवतार है, तरेगा भी नहीं वैसे वो, लेकिन वो तो उसने देखा है भगवान को। दुशासन ने भी देखा है, और कंस मामा ने भी देखा है। तो सिर्फ क्या भगवान को देखना अपने आप में काफी है? नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने उसका भगवान का नाम लेना शुरू किया? नहीं। क्या आपने गीता पढ़ना शुरू किया? नहीं। कुछ हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए? नहीं। तो फिर देख के भी आपने कौन से झंडे गाड़ लिए? जी। तो इसलिए चाहे आप सपने में देखिए, मेरे को सपने में तो राधा रानी आई थी, तो उसका फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, फिर मंजन किया, फिर चाय की चुस्कियां मारी, समोसे खाए, बस दैट्स इट। तो हमने फिर बदलाव तो कुछ लेके आया ही नहीं। तो चाहे आपका होसा आपने हेलुसिनेट भी किया, क्वाइट पॉसिबल। मेरे को बोले नहीं जी नहीं, ये हमारी भावनाएं हैं, हमको दिखे थे भगवान जी। तो लेकिन आपने उस वक्त कुछ किया तो है नहीं कोई ढंग का काम।
कि दैट यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, आपने कुछ ऐसा या उनसे क्या मैसेज आया, अगर वो आपको मैसेज दिया, कोई भगवान ने मैसेज दिया आपको? कुछ नहीं, बस ऐसे भगवान ने पता इतने वेले हैं कि मैं तो बस ऐसे आएंगे लेकिन मैसेज भगवान कुछ नहीं देंगे। क्या भगवान इतने वेले हैं? तो कहीं ना वी बिलिटल द ग्लोरियस पोजीशन ऑफ गॉड जी, इस तरह की भ्रांतियां फैला करके कि भगवान मेरे को दिख गए, कुछ नहीं। एक्चुअली ऐसा चैतन्य महाप्रभु के टाइम में ऐसा हुआ था कि कुछ लगा कि ना अंधेरे में कालिया नाग है और उनके सर पे जो है कृष्ण भगवान नाच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण ही है जी, उनको और कुछ नहीं है, वो नाव है, नाव के ऊपर छत्र डली होती है ना, उसके ऊपर लालटेन थी, तो लगा कि वो शायद वो मणि है कालिया नाग के सर उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो व्यक्ति था वो नाव वाला था, लगा वो कृष्ण वालों डांस कर रहे हैं। हाँ जी। तो लगा अरे मैंने कृष्ण को देखा जी, अरे वो काले नाग पे नृत्य कर रहे। सो अगर आपने देख भी लिया तो आपने किया क्या? पहली बात तो वो चीज़ वो है ही नहीं जो आपने मान ली जी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ना लोग समय दे वांट चीप पॉपुलैरिटी और कुछ नहीं। जैसे बीच में हुआ था ना, गणेश जी ने दूध पिया। हाँ जी। तो हमारे यहाँ भी कुछ डिवोटीज हो गए थे, सिद्धि विनायक मंदिर में गए कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि देखिए राधानाथ स्वामी महाराज जी उन्होंने कहा दुनिया में देखिए कई सारे बच्चे दूध पीते हैं, अगर गणेश जी जो कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, अगर उनके पुत्र ने दूध पी लिया तो हमें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? विच इज वेरी सिंपल मैसेज, व्हाई कैन नॉट गणेश जी ड्रिंक मिल्क? बच्चे दूध पीते ही हैं, दैट्स इट। तो इसीलिए बजाय कि इसको हम बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करें, हम ये देखें हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमोघ जी, ये जो नीट का भी एग्जाम हुआ, इतने बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, आप यहाँ पर सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं? मतलब पूरा साल बच्चों ने मेहनत करी, हॉस्टल्स में रहे, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स इतने कम पैसों में, वो सर्वाइवल, उनकी इमोशनल हेल्थ, तो इतना बड़ा एग्जाम जो उनका वो हुआ, तो इस पर आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए इसमें अफकोर्स सिस्टम की गलती है। सिस्टम में कहीं ना कहीं जो ग्रीड आ जाती है ना, तो ग्रीड में फिर ये सब चीजें इस तरह की होती हैं, पेपर लीक होना या फिर ऐसी मार्किंग होना जो कि हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल मार्किंग। तो बेसिकली इसके पीछे ग्रीड काम करती है। तो और ये इसलिए है, रीजन में लोग जानते हैं कि आज लोग अंधे हो चुके हैं। बिफोर जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं उनको लगता है बस नीट ही नीट है, इसके अलावा तो दुनिया में और कुछ है ही नहीं जी। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, और ऑप्शंस भी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो जिस तरह से ना प्रॉपर जब सेग्रीगेशन होगा सभी डिफरेंट प्रोफेशंस में, सिर्फ नीट और आईआईटी के लिए नहीं, बाकी जगह हमें डिस्पर्स करना चाहिए, तो फिर एक भागा दौड़ी जो है तो वो कम होगी। इस तरह के स्कैम्स भी कम होंगे, बिकॉज उनको पता लगेगा कि भाई यार इतना मांग भी नहीं है हमारे कोर्स की कि हम स्कैम कर लेंगे इसमें। तो एक तरह से थोड़ा ये ऑप्शन जो है ना करियर की, ये भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर। साथ ही स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए दैट दिस इज नॉट द लास्ट थिंग इन लाइफ। ट्रू। अब देखो जिसका मान लो 1 साल खराब हुआ, तो अब डिप्रेशन में आ गया, मेरा साल खराब हो गया। मैं बता रहा हूँ जी, मेरे कितने साल खराब हुए? मेरे 4 साल खराब हुए एक्चुअली। मेरे फादर, तो आप बता रहे हैं कि आपके 4 साल खराब हुए? यस, बिकॉज माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ही वाज अ रॉ ऑफिसर। इसलिए मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए, अब जिस जगह जाते थे ना उसमें मेरा अगली क्लास में एडमिशन नहीं होता था, मेरा पिछली क्लास में एडमिशन होता था। मेरा दुर्भाग्य था, सीट होती नहीं थी अगली वाली क्लास में, पिछली क्लास में हुई। तो इस प्रकार से ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से मेरे को क्लासेस रिपीट करनी पड़ी। तो 4 क्लासेस मेरी रिपीट हुई है मेरी बचपन में। तो क्या आप भी ये सोच के डिप्रेशन में चले गए कि मेरी 4 क्लासेस रिपीट? तो आज वो 4 साल मान लो मेरे खराब हो गए, तो क्या आज मैं मतलब बर्बाद हो गया? मैं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने बस प्रोफेशनली वर्किंग, आई वाज डूइंग गुड। तो इसलिए अगर किसी का 1 साल खराब हुआ है जी, ये व्यक्ति जो आज यहाँ बैठा है तो वो 4 साल खराब कर चुका है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन वाले खराब नहीं किए मैंने। मेरे फादर की जो जॉब थी, ट्रांसफरेबल जॉब थी, उसका नेचर था व्हाट टू डू, हेल्पलेस, तो स्वीकार किया। मतलब आप ये कह रहे हो कि जीवन में ग्रेस और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स। अब आप 1 साल आपको मिला है, उसमें आप कुछ नया स्किल भी सीख सकते हो। आपने मान लो उसमें MS ऑफिस अच्छे से सीख लिया, कुछ कम्युनिकेशन वाला कुछ स्किल सीख लिया, कुछ टेक्नोलॉजी नई सीख ली, या कुछ और सीख लिया, कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, या फिर स्पिरिचुअल गुरु बन गए। स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए थोड़ा दम लगाना पड़ता है, उसके अलावा 15-20 साल झेलने पड़ते हैं हमें। Yes, लेकिन you can learn something, maybe म्यूजिक में कुछ हारमोनियम, कुछ गिटार, why not? तो नीट के बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा, नीट इज नॉट द एवरीथिंग इन लाइफ। हमने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमने भी दिए हैं, वो एक फेज होता है, नो डाउट उस वक्त बड़ा हाइप्ड होता है भाई, ये सब कुछ है, पर लाइफ उस पे खत्म नहीं होती। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, एंड इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। यस, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ आल्सो। जैसे 1 साल नहीं हुआ, इट्स ओके, साल में कुछ ना कुछ नया सीखने को करें, अच्छी प्रिपरेशन करें, दोबारा अप्लाई करें, तो देन थिंग्स विल बी फाइन। कितने अच्छे से अमोघ जी ने समझाया कि इट्स नॉट
इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो नीट के सभी स्टूडेंट्स को हम कहना चाहते हैं कि आप स्पेशली अमोघ जी का मैसेज है कि आप इसे दिल पे ना लें और फिर से अब तो वैसे भी एग्जाम रीस्केड्यूल हो गया है, तो उस चीज को बहुत डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी। मैं देख रही हूँ अमोघ जी सोशल मीडिया पे इतनी सारी रील्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स रो रहे हैं और पीछे से वो सैड सॉन्ग्स भरे हुए हैं और नीट के एग्जाम के लिए, तो उससे यूथ पर मतलब स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उसको देख देख के। मीम्स वगैरह बन जाती है, बिकॉज़ मीम्स वाले तो देखते हैं भाई हमारे तो अपना मीम डालनी थी हमें, एंटरटेनमेंट व्यूज आने चाहिए, तो लेकिन देखने वाले उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, री एग्जाम हो जाएगा, मान लो री एग्जाम में आपका नहीं हुआ, हाँ। कि मैंने जो पहली बार दिया था मैंने इतना अच्छा एग्जाम किया था, दूसरी बार मैंने अच्छा नहीं किया, हाँ। तो यार एक साल वेट कर लेंगे हम, दैट्स ओके। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, कई लोगों को वेट करना पड़ता है फॉर वेरियस थिंग्स। तो इसीलिए इट इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ करनी भी नहीं चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ये कितनी या लाख योनियां भोग करके आज हम मनुष्य जीवन में आए, किस लिए मर लिए हम? मेरा नीट में नहीं हुआ, अबे घोंचू काय को। तो जीवन जीना चाहिए आगे, उसमें कुछ नया सीखें और से प्रिपेयर करें। You can offer some other courses as well. Why not? और हो सकता है ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा होगा कि अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो। एंड जैसा अमोघ जी ने भी बोला कि और डिफरेंट ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। तो लोगों को एक्चुअल जिंदगी जीने का आजकल तरीका ही नहीं आता है और हर कोई जिसको देखो वो परेशान है, टेंशन में है, सैडनेस में है। तो आपके थ्रू आप इस वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वर्ल्ड आपको सुनता है, इन्फ्लुएंस करता है, आपके इतने लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, तो आपका मैसेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को एटलीस्ट अगर आपको 3 लाइंस में कुछ मैसेजेस देने हो तो आप क्या देंगे? देखिए, पहली लाइन तो मैं यही बोलना चाहूंगा, हैव फेथ इन गॉड। हैव फेथ इन गॉड, ठीक है जी। नॉट जस्ट हैव फेथ इन गॉड, बट यू शुड मेक गॉड योर गोल ऑफ लाइफ। यस, और गॉड आपको कभी ये नीट की तरह कभी धोखा नहीं देते। गॉड इज वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, वेरी मर्सीफुल। तो इसलिए भगवान पे विश्वास भी होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य भी हमें भगवान को बनाना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य इज टू बी इन लव विद गॉड। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट अपनी एसोसिएशन अच्छी रखिए। सारा खेल संगति का है। आप डिप्रेशन में जाते हो बुरी संगति की वजह से, आप उठते हो अच्छी संगति की वजह से। तो संगति को लेके बी वेरी चूजी, नहीं तो लाइफ में बन जाएंगे आप चूजा। तो इसलिए बी वेरी चूजी अबाउट एसोसिएशन, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। थर्ड, हमें कर्मठ बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। देखिए, इवन स्पिरिचुअलिस्ट को भी आलस वाला जीवन तो उसके लिए भी अलाउड नहीं है। हम लोग भी उठते हैं 3:30-4 बजे, हम भी उठते हैं। ऐसे नहीं हम 7-8 बजे उठे, फिर राजमा छोले वगैरह खाए, उसका फिर दोबारा सो गए। ब्रह्मचारी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस जर्नी और इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी बहुत संघर्ष है, कि ये नहीं है कि एक ब्रह्मचारी वाली लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, इजी लाइफ है, नहीं ऐसा नहीं है। तो somebody is spiritualist और materialist, everyone has to work hard. तो इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। Be very very hard working, endeavoring. But yes, you can always choose the direction of your hard work as per your nature. जैसे मान लो किसी का नेचर ही है to do something very creative. अब वो लगा मेडिकल नीट क्रैक करने में, क्योंकि उसके पेरेंट्स का प्रेशर है। पेरेंट्स का प्रेशर है कि मैंने इंजीनियरिंग, डॉक्टर ही सब कुछ बनना, इंजीनियर बनना सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका नेचर के हिसाब से प्रोफेशन चुनिए। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही डिड हिज एमबीबीएस, एमडीबी किया उसने जी। But later on he realized he is very good in event management. उसने एस्कॉर्ट्स में काम करता था, resigned, he became an event manager. तो आपका जो स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन चुनेंगे ना, तो आपको मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। मतलब वो 3 इडियट्स की स्टोरी की तरह कि फॉलो योर सोल कॉलिंग, कि मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। जैसे हमारे पहले हुआ करता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो लोगों ने बोल दिया कास्ट सिस्टम है जी, ये तो ब्राह्मण कास्ट, ये कास्ट, शूद्र कास्ट। सर, ये आपको प्रोफेशन चूज करने के लिए आपको स्वभाव के अनुसार चूज करना चाहिए। In case you are more into teaching, that means you are more Brahminical in nature. True. आपको मैनेजमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है, that means you are क्षत्रिय in nature. True. आपको बिजनेस वाला अच्छा लगता है, I want to be entrepreneur. तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस वाला हिसाब किताब है आपका जी। तो आपको फिर बिजनेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। यू मे डू सम काइंड ऑफ कोर्स एंड ऑल दैट, क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या सीखें, क्या उसमें प्री रिक्विजिट चाहिए। और आपका नौकरी पेशा वाले आदमी कहते हैं जी हम बिजनेस, कहाँ हमारा दिमाग चलेगा, हमको बस आप काम करा लो, आप 9 to 6, हम बिजनेस के लिए नहीं बने, हमको सैलरी दे दो जी, बस। तो फिर आप वो करिए। तो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को प्रोफेशन चुनना चाहिए। वेदर यू आर ब्राह्मणिकल इन नेचर, क्षत्रिय वाला नेचर है आपका, यू हैव मर्केंटाइल नेचर और शूद्र नेचर। शूद्र मींस एनीवन हु टेक्स सैलरी इज अ शूद्र। हाँ, शूद्र वो नहीं होता है, अरे शूद्र कहीं का नीची जाति। शूद्र मींस एनीबडी हु गेट्स सैलरी इज अ शूद्र। द वन हु लिव्स ऑन प्रॉफिट इज अ वैश्य। द वन हु लिव्स ऑन टैक्सेस इज क्षत्रिय। The one who lives on charity is a Brahmin.
तो इसीलिए आप यू चूज योर प्रोफेशन एज पर योर स्वभाव, फिर वो हार्डवर्क करने में भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ मेरा नेचर है वो जी, क्योंकि वो सोल कॉलिंग होती है तो पैशन होता है, तो वो 100% हम अपना दे पाते हैं। एग्जैक्टली। सो उसमें इवन फाइनेंशियली आप बहुत कमा भी नहीं पाओगे ना, इवन यू आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड। ट्रू ट्रू। तो अमोक जी हमें मतलब ये बताना चाहते हैं कि फॉलो योर सोल कॉलिंग, फॉलो योर पैशन, कि ऐसा नहीं है कि आप रैट रेस में फॉलो करें, और आप लोग भी अपने बच्चों को जो है ये मैसेज ना दें कि तू इंजीनियरिंग ही बन, तू डॉक्टर ही बन या तू इंजीनियर ही बन। तो आप लोग उनको जहां उसका पैशन है उस बच्चे का, आप उसको वो करने दें। बीजेपी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे अमोक जी कि इस बार जब तीसरी बार सरकार आई है और जिस हिसाब से कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, आपके हिसाब से बीजेपी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को एक विश्व गुरु बनाने में, और मोदी जी का स्पेशली कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन? देखिए, मेरे को भारतवासियों बड़ा विश्वास है, अगर भारत की सारी जनता ने 140 करोड़ लोगों ने चुना है बीजेपी को, तो फिर यानी कि वो ये डिजर्व करते हैं निश्चित रूप से। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब मोदी जी जब इलेक्ट हुए 2019 में, तो उन्होंने बड़े हम्बलनेस के साथ बोला था, देखिए मैं तो भिक्षुक हूँ, आपने इस भिक्षुक की झोली में आपने मुझे सेवा का मौका मुझे फिर से दे दिया, आपकी सेवा करने का मैं हृदय से बड़ा धन्यवाद देता हूँ। तो ये एटीट्यूड बहुत अच्छा एटीट्यूड है। और इनफैक्ट 2014 में जब इलेक्ट हुई थी बीजेपी, तो उस वक्त मोदी जी जब पार्लियामेंट में गए थे, तो उन्होंने जो उसका एंट्रेंस गेट है वहां पर सर नमा करके गए थे कि ये मेरा अब ये सेवा का स्थान है। And one time he also said, I think राज्यसभा में बोले थे, या फिर I think लोकसभा का जाए, can't recall exactly. So he said, पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा के द्वारा दी गई सेवा है। पॉलिटिशियंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं भी आया हूँ, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था कि लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। तो हमें तो इस सेवा का मौका मिलता है, तो इस सेवा की भावना के साथ आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं, सो वो जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो ड्राइव करता है आपको। और आज हम देखते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर आज इंडिया की इतनी अच्छी रिस्पेक्ट है, मतलब इसमें तो वो चाहे मोदी जी को से कोई प्यार करे नफरत करे, ये बात तो सब मानते हैं। ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंडिया हैज एक्वायर्ड सो मच रिस्पेक्ट। अगर अनाज सप्लाई होता है तो कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। इवन ऐसे दो जैसे टर्की जैसे लोग जो कि इंडिया की निंदा भी करने वाले हैं, लेकिन वहां जब भूचाल कभी आता है, कोई आपदा आती तो है, उन्हें तो इंडिया ही याद आता है। इंडिया के डॉक्टर्स भी वहां जाएंगे, इंडिया से अनाज भी वहां पर जाएगा। सो इंडिया इज डूइंग फैबुलस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज इंडिया हो चुका है, एंड एज पर मोदी जी बाय 2029 वी कैन बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जिस हिसाब से उनके प्लान्स भी हैं कि पूरे नेक्स्ट 2049 तक के जो उनके मिशन है, जो उनका विजन है, और जिस हिसाब से उन्होंने फॉरेन रिलेशंस को मोदी जी ने इम्प्रूव करा है, फैबुलस। जय शंकर जी तो खैर सबके फेवरेट हैं, द वे ही इज डूइंग, एंड जो कि बातचीत है, द वे ही हैंडल्स द मीडिया, और चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, तो इसलिए हमारे इंटरनेशनल रिश्ते भी कहीं ना कहीं अच्छे हुए हैं, फॉरेन रिलेशंस। हाँ, तो चाहे रशिया हो अमेरिका हो, दोनों आपस में भले ही एक दूसरे के साथ कलेश करें, लेकिन रशिया भी मित्र है इंडिया का, यूएसए भी मित्रता देखता है तो इंडिया के साथ, तो वो रिस्पेक्ट। अगर रशिया यूक्रेन में वॉर है तो वो रिजॉल्व करने के लिए किनके पास जाना पड़ेगा? इंडिया के पास, कि आप हमारे थर्ड पार्टी ओम्बड्समैन बन जाइए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। तो यानी आज इंडिया की जो पोजीशन है वो एक शांतिमय देश की है जी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो खूबसूरत इमेज बनकर के आ रही है, सो सर्टनली इसमें मोदी जी का हाथ तो है ही, इसमें तो पूरी दुनिया मानती है इस बात को। यस, तो इसलिए मोदी जी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए मोदी जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं करते रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान को शत्रुओं से उनकी रक्षा करें, इविल पावर्स हैं उनकी कुंडली में हमने ऐसा सुना था कि शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग है कि शत्रु बेचारे वो शर्मसारी होते रहेंगे, तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन और साथ ही उनके पास दुआएं बहुत है जी, ये चाहे कोई शैव संत हो, गौरक्षा संत हो, वैष्णव संत हो, कैसे भी संत हो, लेकिन सबके सब कहीं ना कहीं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थनाएं जो है उनकी सबसे बड़ी शक्ति है जी। इस कभी कभी मोदी जी ना सिक्योरिटी ब्रीच करके भी निकल जाते हैं कभी, लेकिन कुछ होता नहीं उनको। अदरवाइज इस तरह का लाभ तो कोई भी उठा लेगा, क्योंकि हमारे बगल के जो दोनों देश हैं चंगू मंगू बिल्कुल पसंद नहीं करते हमारे मोदी जी को, लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी की रक्षा हो रही है जी। तो इसमें दुआओं को बहुत बड़ा काम है। अपार्ट फ्रॉम जो एनर्जी कमांडोज हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दुआओं की शक्ति है, पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। एग्जैक्टली। आई नो सम ऑफ द डिवोटीज जो कि एकादशी व्रत रखते हैं तो उसका फल मोदी जी को देते हैं। तो कोई गोवर्धन परिक्रमा करता है अगर, तो वो उसका फल मोदी जी को देता है कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा की, इसका फल मोदी जी को मिले। तो ये इस तरह के आशीर्वाद मिलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को तो बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात अमोक जी ने कही कि एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन उसका फल मोदी जी को मिले। हाँ। तो बहुत ही, और आपने कौन सा दूसरा व्रत, गोवर्धन की परिक्रमा करें, हाँ। लेकिन उसका फल मोदी जी को मिले। हाँ। तो मतलब सेंटिमेंट्स किस हिसाब से जुड़े हुए हैं और जो मासेस को वो साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए मोदी जी तो MODI मतलब मॉडिफाइड,
तो देश को मॉडिफाई किया है, मोदीफाई किया है कहीं ना कहीं मोदी जी ने, तो इसलिए रिस्पेक्ट बढ़ी ही है और ये बढ़ेगी भी निश्चित रूप से। और ये सेगा जो है चलता रहेगा, हम तो निश्चित रूप से दुआ करते हैं उनके लिए। और कहीं ना कहीं धर्मपरायण भी है, विकास परायण भी है जी। और उनके राजपाट में हमने देखा है सब धर्मों को खाना हो, रहने का स्थान हो, सब दिया गया है बिना किसी पक्षपात के। तो कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष है इस मामले में। ऑपोजिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, इसमें तो मोदी जी खुद ही जो उनका वक्तव्य, मैं उनके स्टेटमेंट को मैं रिपीट करना चाहूंगा। आई थिंक प्रसून जोशी जी एक बार इंटरव्यू ले रहे थे मोदी जी का, उन्होंने कहा मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी लोग आपकी आलोचना कर देते हैं, तो क्या विचार आपका आलोचकों को लेकर के, जो निंदुक हैं उनको लेकर क्या आपका मंतव्य है? उन्होंने कहा मोदी को मोदी बनाया है इन निंदुकों ने जी। क्योंकि परमात्मा को अगर कोई संदेश मुझ तक पहुंचाना है कि नरेंद्र मोदी तू ये अपने में सुधार कर, तो वो निंदुक के मुख से ही मेरे को संदेश पहुंचाएंगे। प्रशंसक है हमको, ठीक है, प्रेरणा देने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए, पर कोई मेरे पास अगर फीडबैक अगर आना है तो फिर वो तो परमात्मा मेरे को निंदुक के मुख से दिलाएंगे। तो जब कोई मेरी निंदा करता है तो मैं पेन कॉपी लेकर के बैठ जाता हूँ, हाँ जी निंदा 1, निंदा 2, निंदा 3, फिर मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या इसको अप्लाई करके और अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसा गुड एटीट्यूड लेकर के चलते हैं वो उन सबके प्रति जो कि निंदा करते हैं। सवेरी सेज दैट इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये मानता है कि आप ये फीडबैक दे सकते हो, you can even criticize, although many of the criticism doesn't have any base, लेकिन वो इसको भी लेते हैं, सुनते हैं। आप देखो मोदी सुन रहे हैं, वो कहते हैं मैं रोज 2.5 किलो गालियां खाता हूँ। हाँ 2.5 किलो 250 किलो भी खा लेंगे वो, लेकिन क्योंकि एटीट्यूड अच्छा है गाली सुनने के पीछे, तो इसलिए वो कभी डिप्रेशन में भी नहीं आते। परसों आपने देखा सांसद में जैसे हुआ, मतलब जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म था या उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। He is not depressed. हाँ, तो कहीं ना कहीं वो सबको लेके चलते हैं। So that's the beauty of our prime minister। तो हमारी तो शुभकामनाएं। बहुत यूनिक बात भी आमोक जी ने बोली कि मोदी जी इज लाइक मॉडिफाई। तो बहुत यूनिक सोच इसके पीछे है कि पूरे देश को जो मॉडिफाई करने वाले या मॉडिफाई करने वाले जी, इसलिए क्योंकि देश की जनता ने चुना उनको जी, तो इसलिए हमें देश की जनता के चुनाव करने में पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने चुना है तो निश्चित रूप से वो योग्य हैं, तभी तो योग्य हैं, तभी तीसरी बार चुना है। तीसरी बार चुना है और अगली बार भी चुनेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। जी जी जी, यही शुभकामनाएं हमारी मोदी जी के साथ हैं और पूरे देश के साथ है कि भारत विश्व गुरु की तरफ और ज्यादा तरक्की करे। एक आखिरी सवाल, ज्योतिष को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, यस। ज्योतिष शास्त्र तो हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। शास्त्रों में श्रुति शास्त्र भी है, स्मृति शास्त्र भी है, तो श्रुति शास्त्र का हिस्सा है ज्योतिष शास्त्र। So it is a bona fide authentic science। ये एक प्रामाणिक विद्या है। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है जेन्युइन ना हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जेन्युइन थी, जेन्युइन है, जेन्युइन ही रहेगी। यस, एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन हो ना हो, बट एस्ट्रोलॉजी जेन्युइन थी, जेन्युइन है और जेन्युइन ही रहेगी, ऐसा आमोक जी ने हमें मैसेज दिया। और वो भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला भी था कि आपकी शादी और वहां पर भी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, तो उनसे ये समझ आता है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी को मानते तो हैं। बिल्कुल, ये प्रामाणिक साइंस है, ये एक सटल साइंस है, सूक्ष्म साइंस है। क्योंकि कर्मा कोडिंग को पढ़ने के लिए देयर शुड बी अ लैंग्वेज। तो इसलिए जैसे अगर इंग्लिश पढ़नी है तो उसकी एक लैंग्वेज है, हिंदी को पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि है, उस तरह से कर्मों को पढ़ने के लिए भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज टू रीड कर्मा, लैंग्वेज टू रीड कर्मा। बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो इट्स अ लैंग्वेज। तो इसलिए इसको डिडक्ट करना, जो चार्ट को डिड्यूस करना, तो फिर वो एक विद्या है अपने आप में। एक आखिरी सवाल मेरा कि लास्ट में आप जितना भी मतलब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आप प्लीज इस टैबू को हटवाइए कि मतलब कि एक यूथ जो है वो मेडिटेट नहीं कर सकता और वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। बिकॉज हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में जितना भी, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो कोई ओल्ड एज हो, वो अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दे जितना कि वो फिजिकल हेल्थ पर दे रहा है। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो मेंटल हेल्थ है हमारा सॉफ्टवेयर है जी, हमारी फिजिकल हेल्थ हमारा हार्डवेयर है जी। कंप्यूटर के अंदर बताइए क्या ज्यादा जरूरी होता है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर में अगर आपका वायरस आ गया, मान लो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वायरस है जी, आपका कितना अच्छा हार्डवेयर हो, क्या काम करेगा वो? ट्रू। तो इसलिए कोई 6 पैक वाला हो, मतलब हार्डवेयर बड़ा अच्छा है आपका जी, लेकिन आपका ये सॉफ्टवेयर खराब है। आजकल की लड़कियां उस 6 पैक के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, पर लेकिन इसका सॉफ्टवेयर खराब है ना, वो लड़की खुश नहीं रहेगी उसके साथ। वो 6 पैक वाला ही उसको ऐसी तैसी मारेगा ना, जो वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा 6 पैक का इस्तेमाल करके, अरे 2 दिन बाद डाइवोर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमारी लाइफ में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हमारे फिजिकल वेलबींग, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी उसके लिए चाहिए। हाँ, सिर्फ जो है आप सोचे प्राणायाम करके हम खुश रहेंगे, प्राणायाम से नो डाउट मेंटल ट्रैंक्विलिटी आती है,
बट इन केस यू वांट टू अपलिफ्ट योर माइंड, उसके लिए भक्ति चाहिए ही चाहिए। और भक्ति जो है, स्पिरिचुअलिटी हमारा तो स्पेशलिटी है जी हमारे देश की, तो इसलिए उस इंडियंस को तो लेना ही लेना चाहिए उसको, अदरवाइज एवरीवन शुड गो फॉर इट। और साथ ही स्पिरिचुअलिटी जो है, समवेयर इट कनेक्ट्स अस टू द ग्रेस ऑफ गॉड। ट्रू। यस, तो लाइफ की रैट रेस से निकलने के लिए बहुत जरूरी है हम ग्रेस की ओर जाएं। ट्रू। सो रेस के आगे जो जी लग जाता है तो बन जाता है ग्रेस। ग्रेस बन जाता है। सो जी स्टैंड्स फॉर गॉड, जी स्टैंड्स फॉर गोविंदा। सो इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी है। तो देन वी कैन बी हैप्पी, एंड व्हेन वी आर हैप्पी वी स्प्रेड हैप्पीनेस। जी। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। दुख बांटता कहते हैं ना, हर्ट पीपल। जी। तो इसीलिए हम ही अगर हर्ट है तो हम ही सबको हर्ट करते फिरेंगे। जी। जैसे कहीं ना कहीं वी आर टू ब्रिंग दैट चेंज इन आवर ओन एटीट्यूड, वो लेकर के आएंगे, और वो डिवोशन से आता है, स्पिरिचुअलिटी से आता है। तो इसीलिए ये लग्जरी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लग्जरी, इट इज नेसेसिटी, ये आवश्यकता है हमारी। तो अमोघ जी ने बताया कि ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे यूथ को, हमारी यंगर जनरेशन को, जेनेक्स को और पूरे वर्ल्ड को इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए, स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की इंक्लिनेशन के लिए। और एक जो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई उम्र नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज नहीं होती है, ये सबके लिए ज़रूरी है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। आप सभी लोग इसको फॉलो करें अगर आपको अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत स्टेबल रहना है और सक्सेस की ओर जो है बढ़ना है। धन्यवाद अमोघ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।